जय हिंद साथियों मैं अभी हूँ गया नगर वार्ड नंबर 4 में। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले आप लोग देखे भी होंगे कि मैं सड़क का वीडियो बनाया हुआ था और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो सड़क है वो आपका बहुत ही ठीक था, फिर भी उसको दोबारा बनाया जा रहा है, उसमें पॉलिश की जा रही है, लेकिन वो एक तरीके से पैसे की बर्बादी है। ये आप सड़क को देख सकते हैं, ये सड़क आपने देखी। अब ये गौर करने वाली ये बात है, ये सड़क बनाई गई है, ये सड़क बहुत अच्छा था, कहीं पर भी गड्ढा नहीं था, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं था, इसको चलाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अपना काम करना था और इसमें बंदर बांट करने के लिए ये सब फालतू के काम किए गए हैं। और ये सड़क कितना साल चलता है ये सोचने वाली बात है। मैं इस सड़क का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। ये बना है आपका, आज 8 तारीख है, ये बना है 6 तारीख, 6/2/2026 में ये सड़क बना है। अब ये देखते हैं कि ये सड़क 27 में बनता है या 28 में बनता है या 29 में बनता है या 30 में बनता है, क्योंकि कोई भी सड़क कम से कम कोई भी सड़क कम से कम मैं समझता हूँ कि 5-10 साल नहीं, कम से कम 20 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये पैसे की बर्बादी होती है, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे और भी विकास है उसे किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत चीज़ों में पिछड़े हुए हैं। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे राज्य की जनता सब पिछड़ी हुई है और बच्चों को सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको वो सुविधा चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। इन्हीं सब पैसों को बचा के हम उन सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, पर शासन की इच्छा शक्ति क्या है, वो क्या सोचती है, ये भविष्य के गर्भ में है, ये तो समझ नहीं आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना? एक अच्छा रोज़गार, इस टाइप का योग्यता अनुसार, काबिलियत के अनुसार जो जिस लायक है उसे उस टाइप का अपने को उम, रोज़गार देना है। तो इन सब सारी चीज़ों में गवर्नमेंट कहीं न कहीं फ़ेल है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम अच्छा से अच्छा कुछ भी कर सकें, लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिखाई देता नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं पर भी जब भी सड़क बनता है तो उसका लागत सार्वजनिक होना चाहिए, उस ठेकेदार का नाम सार्वजनिक होना चाहिए, इंजीनियर का नाम सार्वजनिक होना चाहिए और कितना बजट में बन रहा है, वो उसकी जो अनुदान राशि है वो कितना है, ये सब जनता को पता चलना चाहिए। चुपचाप बना लेने से काम नहीं चलेगा, ये सब चीज़ों को सार्वजनिक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जनता अगर उसमें मान लो असंतुष्ट होगी तो उसमें आरटीआई लगाया जा सकता है, ताकि वो आम जनता का पूरा अधिकार है पता करने का कि आखिर क्या है, कितने बजट का क्या है, नहीं है उस चीज़ को। तो इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम कोई भी सड़क हो, उसका एग्रीमेंट जो है वो 20 साल का होना चाहिए और उसका जो अनुदान राशि है वो ठेकेदार का नाम, इंजीनियर का नाम और भी बहुत सारी चीज़ों को सार्वजनिक करके उसको नोट करना चाहिए, एक तख़त में लिखवाना चाहिए, ताकि आम जनता उसको देख सकें, पढ़ सकें, सुन सकें और अपने अधिकारों को जान सके कि हमारा जो सड़क बना है वो सड़क का खर्च कितना आया हुआ है, ये सबको जानने का अधिकार है। हर बार किसी न किसी विषय पर इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी भी हमारा देश सोने का चिड़िया नहीं बना है। एक समय था जब सोने का चिड़िया था, लेकिन अब इसको लोग सोने की चिड़िया कहाँ रहने दिए हैं। सोने का जितना पंख था उसको तो लोग नोच लिए हैं। अब ये सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम युवाओं को सामने आना होगा। कई लोग का कहना होता है कि
आप किसी राजनीतिक एजेंट हैं, देखिए आप मेरा हिस्ट्री निकाल के आप बता नहीं सकते कि मैंने कभी किसी की चापलूसी की है। मैं जो सत्य होता है उसका समर्थन करता हूँ। मैं भाजपाइयों का भी समर्थन किया हूँ, कांग्रेसियों का भी किया हूँ और हर एक उस नागरिक का मैं समर्थन करता हूँ और व्यक्ति का और उस नेता का जो देश के लिए अच्छा करता है, जो अपने मातृभूमि के लिए अच्छा करता है। जो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं करेगा उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन हम तभी करेंगे जब वो देश हित में अच्छा करेगा, अपने देश के नागरिकों के लिए अच्छा करेगा। उसके बगैर हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। और कभी भी बदले की भावना से शासन को भी किसी आम व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। कई समय मैंने देखा है कि शासन के विषय में अगर कोई कुछ बोलता है तो उनको बुरा लगता है। आपको सीखने की ज़रूरत है। आप शुक्र मनाइए कि आपको सतर्क किया जा रहा है, आपको अलर्ट किया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र और जनतंत्र में। वो सब ही आपको चुनकर ऊपर तक भेजते हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दें और उनको उनका अधिकार जो हैं आप सुरक्षित करें, मुहैया कराएँ उनको। क्योंकि आपका ज़िम्मेदारी बनता है कि किसी को भी निराशा ना हो, किसी को भी प्रताड़ित ना किया जाए आम इंसान को, और आम इंसान आवाज़ उठाता रहेगा, इसलिए उठाता रहेगा क्योंकि वो उसका हक है ना? उसी ने चुन के हमको बनाया है, भेजा है, तो वो बताते रहेंगे। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग उस पर ध्यान दें और इस विषय पर ज़रूर विधानसभा में आप लोग बात रखेंगे। जय हिंद।